स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां बाह क्षेत्र के रदुमली गांव का ये मामला है, जहां सीएचसी बाह के अधीक्षक बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। इस गांव में दर्जनों लोग खांसी, बुखार और जुकाम से पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक रदमुली गांव में सर्वे नहीं कराया गया। साथ ही फोन पर सर्वे कर गांव में सब कुछ सही बताया गया। तो वहीं पंचायत चुनाव के बाद गांव में अब तक लगभग 15 मौतें हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा। गांव में अस्थायी अस्पताल भी बंद पड़ा है। तो वहीं ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बंद अस्पताल को खुलवाने की मांग की है। नाम है आपका? राम बहादुर सिंह चौहान। अच्छा, राम बहादुर सिंह जी, यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र अंगद बाल चिकित्सालय के नाम से चला था, लगभग कितने साल चला था? लगभग 5 वर्ष चला था ही। अब इसकी क्या स्थिति है इस समय? अब तो बिल्कुल दयनीय हालत है इसकी। बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है, तब से कोई देख रेख नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। जैसा कि वो भी आपने लिया है, इसमें जो कहाँ से इसके लिए पैसा आया था, सेव द चिल्ड्रन फंड से आया था और उस समय इसका जो शिलान्यास किया गया तो माननीय डॉक्टर जीडी बरनाल हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी आगरा के द्वारा करवाया गया और ये जो है उद्घाटन हुआ था माननीय श्री देश दीपक वर्मा जिलाधिकारी आगरा के कर कमलों के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद ये करीब 5 वर्ष तक चला। अच्छा, गांव में चिकित्सा की सुविधाएं होनी चाहिए, आप लोगों की क्या मांग है? यहाँ लगभग 5000 आबादी के बीच में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। केवल यही था जो आज बंद पड़ा हुआ है। हमें सरकार से जो उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द चालू। अच्छा, गांव कौन सा है ये? गांव रदमुली। अच्छा, क्या स्थिति है? लोग बीमार बताए जा रहे हैं। तो जो है आपने जो अभी जाके गांव में देखा ही है कितने लोग बीमार हैं और भी हैं, लेकिन वे लोग जो है सामने नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों स्वास्थ्य विभाग ये लिख के दे रहा है कि गांव में कोई बीमार नहीं है, ये बात कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल झूठ है। क्यों बीमार नहीं है? अब तो थोड़ी से हालत सुधार है, लेकिन आज से पहले करीब चुनाव हुआ है, उसके बाद गांव में कम से कम 15 मौतें हुई थी। किस कारण से हुई ये भी नहीं पता चला अभी तक। गांव भयभीत हो गया, लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए। अब तो स्थिति थोड़ी सी है, खाली सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नॉर्मल ये लोग बीमार हैं। कुछ लोगों को दमा है। स्वास्थ्य केंद्र 5 साल चलने के बाद बिल्कुल बंद पड़ा है। हमारा मेन मुद्दा ये है गवर्नमेंट से कि कम गांव में स्वास्थ्य केंद्र की तो व्यवस्था की जाए, हम मांग कर सकते हैं, जो कि प्राथमिक उपचार जो है यहाँ पे ले सके। लगभग यहाँ पे 5000 की आबादी है आसपास गांव में। हमारे गांव के अलावा और भी गांव हैं जो इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े थे। ये सन 1993 में चला, उसके बाद लगभग 5 साल चलने के बाद में बंद पड़ा है। उसकी हालत कैसी है देखो। रदमुली का रहने वाले हैं। हमारे गांव में काफ़ी लोग शहीद हैं, कम से कम 54 लोग शहीद हैं। वैसे प्रेजेंट में 18 लोग शहीद हुए थे, काफ़ी युद्ध हुए थे उसमें। और हमारा गांव पूरा आर्मी का है। उनके पुरखा यहाँ पे गांव में रहते हैं, उनके बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा दवा की है। यहाँ से CHC बाह कम से कम 6 किलोमीटर दूर है, तो उन्हें दिक्कत होती है आने जाने में सबसे बड़ी है। और मरीज हैं, रोज़ निकलते हैं। कोई बुखार है, किसी को सांस का मरीज है, किसी के पैर में दिक्कत है, तो बड़े बूढ़े गांव के कहाँ पे जाएंगे? जब हमारे गांव अस्पताल था उसे दोबारा चालू किया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने ये लिखकर दिया कि गांव में कोई बीमार नहीं है, सब ठीक है। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ कभी आए हैं गांव में चेक करने के लिए? कम से कम वो सर्वे तो करें यहाँ के कितने हमारे गाँव में मरीज हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वहाँ से CHC से फुर्सत नहीं मिल पाती है, वो वहीं पर अपने मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया इन लोगों ने, अपना धंधा कर रहे हैं। वहाँ ड्यूटी पे जाओ तो ड्यूटी मिलते नहीं है। और राजनीति में बात करते, एक अधिकारी को यदि कोई सर्वेंट का नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उसका मतलब क्या है? मतलब वहाँ पे अपना क्लिनिक खोले या राजनीति करे? ये राजनीति करने का नहीं है। ये गांव में आके देखें, आके पहले प्रेजेंट में गांव में मरीज हैं या नहीं है, गांव में कितने लोग किस चीज़ के शिकार हैं, कौन क्या कर रहा है, वो देखें आगे पहले। खबर जनपद से है, जहां अवैध शराब बनाने और बेचने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 120 लीटर अवैध कच्ची शराब, 23 क्वार्टर देशी शराब के साथ
4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कासगंज के जिलाधिकारी कासगंज श्री चंद्र प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने व्यापक अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त एसडीएम और क्षेत्राधिकारियों और आबकारी अधिकारियों के नेतृत्व में जनपद में संचालित शराब ठेकों की चेकिंग कर भौतिक सत्यापन किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मामले में अवैध कच्ची शराब 120 लीटर, 34 क्वार्टर अवैध देसी शराब और भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। तो वहीं करीब 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब नष्ट की गई। अलीगढ़ में अवैध शराब पीने से 2 दर्जन लोगों की हुई मौत के बाद अब यूपी का जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में रायबरेली सदर एसडीएम ने आबकारी टीम और पुलिस के साथ कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर में अभियान चलाकर अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसा। टीम को देखकर लोग अपना घर छोड़कर फरार हो गए। टीम ने उनके घरों से भारी मात्रा में लहन बरामद किया और उसे तत्काल नष्ट कराया। दरअसल यूपी में अवैध शराब पीने के चलते लगातार मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ, उन्नाव और अलीगढ़ में ऐसे ही शराब पीने के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को सख्त लहजे में ताकीद किया। इसी के चलते रायबरेली में सदर एसडीएम अंशिका दीक्षित ने आबकारी और पुलिस के साथ मिलकर कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर क्षेत्र के घरों में छापेमारी की, जिससे वहां अवैध रूप से शराब बनाने वालों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों को मौके से पकड़ा गया, तो वहीं मौके से हजारों कुंतल लहन और कच्ची शराब बरामद की गई। लहन को तत्काल नष्ट कराया गया। शराब के कब्जे को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा जांच करी गई, क्या है पूरा मामला? आज हम लोगों की संयुक्त टीम में, जिसमें सीओ साहब, आबकारी विभाग और हम लोग की टीम द्वारा अहिया रायपुर में ये सघन अभियान चलाया गया जो देसी दारू बनती है उसके अगेंस्ट में। और यहाँ पर हम लोगों ने कई घरों पर रेड करी है। लगभग यहाँ पे 1000 क्विंटल हम लोगों को लहन मिली है, जिसे तत्काल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और 50-60 लीटर प्रिपेयर्ड लिकर भी बरामद हुई है। और जो भी फैमिलीज़ को बना रही हैं उसमें से कुछ लोगों को मौके पर पकड़ा भी गया है, कुछ लोग फरार हैं, जिसके अगेंस्ट नियम संगत धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी और उन लोगों की गिरफ्तारी करा के नियम संगत धाराओं में कार्रवाई कराई। किसी अंग्रेजी शराब में भी आपने जांच करी, उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? एक अंग्रेजी शॉप अभी हम लोगों ने रोड साइड पर देखी थी, जहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि हुई कि वो लोग वहाँ पर लोगों को बैठाकर लिकर सर्व कर रहे हैं, जिसमें उनको तत्काल उनको फाइन चार्ज किया गया है। और इसमें जो भी प्रिलिमिनरी आगे कार्रवाई होगी वो आबकारी विभाग द्वारा की जाएगी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में अपराधियों ने रात के अंधेरे में एक वृद्धा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शरीर में पहने जेवरात लूटकर भाग गए। घटना जिले के नावकोटे थाना इलाके की बताई गई। वृद्धा ने ललाट पर गहरे जख्म को देखकर आशंका जताई है कि बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत की घाट उतारा। मृतका की पहचान वार्ड संख्या 10 नावकोटे निवासी दुर्योधन शाह की 70 वर्षीय पत्नी नुनुवती देवी के रूप में बताई जा रही है। घर वालों की माने तो गांव में अलग अलग 2 जगहों वार्ड नंबर 10 और वार्ड 12 में घर है, जबकि मृतका वार्ड 10 स्थित मकान में अकेले रहकर दुकानदारी करती थी। सौतेले पुत्र मनोज शाह ने बताया कि शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे उसकी मां घर से खाना देने गई, लेकिन घर का दरवाजा खुला देखकर बरामदे पर ही खाना रखकर लौट आई। उसने बताया कि लोगों द्वारा सूचना के बाद घर वालों को मौत की सूचना मिली। वहीं बेटे ने आरोप लगाया कि हत्यारों ने जेवरात लूटकर हत्या की है। नावकोटे थानाध्यक्ष मोहम्मद फखरे आलम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तेज हथियार से महिला की हत्या की गई। पुलिस हत्या के कारणों सहित हत्यारे तक पहुंचने के लिए जांच में जुटी। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक वैश्य पिता ने घर में आग लगाकर परिवार को आग के हवाले कर दिया। इस विभत्स घटना में 3 की स्थिति अब भी नाजुक है। घटना गढ़ाहरा ओपी अंतर्गत वार्ड संख्या 11 की बताई जा रही है। मृत महिला की पहचान मोहम्मद अहमद की 60 वर्षीय पत्नी सलेका खातून के रूप में की गई, जबकि घायलों में सलेका खातून की 45 वर्षीय पुत्री सलीमा खातून, 17 वर्षीय पुत्री आसमा खातून और 15 वर्षीय पुत्री यास्मीन सहित 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मारूफ के रूप में की गई। बताया जाता है कि सभी अपने घर में सो रहे थे, तभी अचानक घर में आग धधकने लगी और लोगों के चित्कार से आसपास का क्षेत्र दहल उठा। इस घटना में महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि महिला और बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। आनन फानन में ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया, जहां इलाज चल रहा है, तो वहीं चारों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। घायल पीड़िता ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से पति के साथ विवाद
इलाज चल रहा था। पीड़िता अपने बच्चों के साथ मायके में रहकर जीवन बसर कर रही थी। जख्मी ने बताया कि बीती रात सोई अवस्था में घर में आग लगा दी गई। उसने कहा कि ये कब और किसने लगाई उन्हें कुछ नहीं पता। आग पूरी तरह विकराल रूप धारण करती गई और सभी को चपेट में ले लिया। खबर आगरा से है, जहां केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर शिवाजी मंडल द्वारा मारुति स्टेट चौराहे पर मास्क और फलों का वितरण किया गया। शिवाजी मंडल ने ब्लड कैंप का भी आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से 7 साल में काम किए गए हैं उसकी उपलब्धता जनता तक पहुंचाई जा रही है। शिवाजी मंडल द्वारा एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवाजी मंडल के अध्यक्ष प्रदीप उप्रेती, पंडित विवेक पचौरी, विक्रम चौहान, शिवाजी मंडल और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केले का वितरण किया जा रहा है चौराहे पर, क्या कहना है? ऐसा है, कोरोना काल में जो पिछला एक दौर चला था उससे बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त हुई है और आज संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों कम हो गई है और ठीक होने की दर बढ़ गई है। और इसी में अब लॉकडाउन भी कम हो गया है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा शिवाजी मंडल ने फलों का वितरण और मास्क का वितरण शुरू किया है। फलों का वितरण इसलिए क्योंकि पिछले लॉकडाउन में कुछ लोगों को रोजी रोटी की अभाव हुआ, और मास्क वितरण इसलिए कि कोरोना से लड़ना है। किस तरह से कार्यक्रम किया, नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं पंडित देवेश पचौरी, शिवाजी मंडल युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 7 वर्ष पूरे होने पर और मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर और शानदार कार्यकाल जो मोदी जी ने अपने नेतृत्व में पूरा किया है, इसके अंदर हम लोगों ने कोरोना से जो मोदी जी ने कोरोना को हराने के लिए देश के जिस तरह की एक अलग जगाई है, जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस तरह से आपके सारे ही सेंटरों पर कोई वैक्सीन की कमी भी नहीं है, तो उसको किया जा रहा है। आज हमारे शिवाजी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप उप्रेती जी और दक्षिण के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूरे होने पर फल वितरण और मास्कों का वितरण किया गया। और माननीय डॉक्टर उप्रेती जी ने विधायक जी के सामने यह संकल्प लिया है कि जब तक हमारे क्षेत्र की हर गली, हर कोना, हर मोहल्ला सैनिटाइज नहीं होगा, जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे, मोदी जी के और योगी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।